a venue for young adults. तो आप आगे आना चाहेंगे? Would some young people want to walk in and commit to 1 hour of the session? वहाँ पे खड़े होकर आप भाग भी सकते हैं, अगर आना है तो अंदर आ जाइए। हमारे साथ सुप्रसिद्ध लेखक हैं पारो आनंद, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए, यंग अडल्ट्स के लिए, और अडल्ट्स के लिए भी आपने लिखी है, राइट पारो? एंड पारो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये नाटक को भी कंबाइन करती है अपनी कहानियों में। सो पारो टुडे इज़ गोइंग टू डू सम रीडिंग और बहुत सी चीज़ें अपने किटी में लेकर आई हैं ये सेशन मज़ेदार बनाने के लिए। पारो, ओवर टू यू। थैंक यू फॉर कमिंग। जैसे कि पुनीता ने बताया कि मैं लिखती हूँ, लेकिन मैं आपको सुनाई दे रहा है अच्छे से? ओके। मैं लिखती भी हूँ और बच्चों के साथ काम भी करती हूँ। बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे प्रदेश में मैंने काम किया है बच्चों के साथ। लेकिन एक चीज़ जो बहुत दिलचस्प है, मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। क्लैप। How many world record holders have you met? Not very many, na? But I am a world record holder for helping 3000 बच्चों को विश्व की सबसे लंबी अखबार बनाने के लिए। 3000 बच्चे थे, हम 11 प्रदेशों में गए थे ये बनाने के लिए, और 13 हिंदुस्तानी भाषाओं में we made the newspaper. And you know how long it was? 825 meters long. और इसका मकसद ये था, not to become a world record holder, that came later. इसका मकसद ये था कि हम वहाँ पर जाएं जहाँ पर बच्चों को कभी पूछा नहीं जाता कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहते हो। और इसीलिए मैंने ये शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि हर एक शख्स, खास करके बच्चे, खास करके यंग एडल्ट्स जो टीनेजर्स हैं, किशोर हैं, उनमें हर एक में एटलीस्ट एक कहानी है। डू यू बिलीव कि आप में भी एक कहानी है? एटलीस्ट एक। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि यस, देयर इज अ स्टोरी आई वांट टू राइट? कैसी कहानी आप लिखना चाहते हो? आप बताओ कैसी कहानी लिखना चाहते हो? हाँ, हाँ। माइक्स कमिंग। हेलो मैम, जो आसपास हो रहा है सराउंडिंग्स में और जो सामाजिक मुद्दे हैं उन्हीं से निकल के आती है कहानियाँ मैम, तो वो बहुत बढ़िया सवाल। मैं यही उत्तर मैं सुनना चाह रही थी। हाँ, पौराणिक कहानियाँ, लोक कथाएं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो आपकी दुनिया में आपके अनुभव जो हो रहे हैं उसके बारे में जब तक हमें पता ना चले उसका क्या मज़ा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुर्सी मैंने मंगवाई है अपने लिए नहीं, अपनी किताबों के लिए, क्योंकि किताबें मुझे यहाँ तक लेके आई हैं, मेरी किताबें मुझे तक यहाँ तक। मैं उनको दाद देती हूँ, अपने आप को नहीं। हाँ, सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट रीड फ्रॉम दिस बुक। आई एम सॉरी, सिर्फ इंग्लिश में है। आई होप एक दिन भारतीय भाषाओं में भी आए, लेकिन अभी तक मुझे कोई पब्लिशर नहीं मिला है जो ओहो, शायद मेरे कान थोड़े छोटे हैं, ये निकलता रहता है। ओके, सो दिस इज अ स्टोरी। ये किताब है वाइल्ड चाइल्ड, जो आजकल के बच्चों के आजकल की समस्याएं, आजकल के मुद्दे, उसके बारे में एक बच्चा उस तरह की स्थिति में है, और बिल्कुल जैसे कवर में दिखाया गया है, बिल्कुल ही एज पे। अब बच्चे पर निर्भर है क्या मैं एज से गिरूं या मैं अपने आप को खींच के वापस लेके आऊं। एंड इन ऑल माय स्टोरीज मैं चाहती हूं कि बच्चे अपने आप को वापस खींच के ले आएं, बिकॉज चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अ लॉट ऑफ पावर, एंड द मोर आई वर्क विद चिल्ड्रन द मोर आई फील कि हमारे जो
हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि आपके हाथों में है। एंड आई रियली बिलीव दिस। अगर हमारे हाथों में होता शायद इतना सुरक्षित ना होता हमारा देश। तो इस कहानी का नाम है लाइक स्मोक। लाइक स्मोक, धुएं जैसे। Is that, yeah. ये हुआ अब्बू का खाना, अम्मी का खाना, और अम्मी देख तो नहीं रही, जल्दी से एक रुमाल में बंद करके अपना खाना, अपने खाने में कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत मोटी हुई जा रही हूँ। अम्मी बहुत गुस्से होती है, ये क्या डाइटिंग शाइटिंग शुरू करी है, मत करो ये डाइटिंग, बेवकूफ़ी है। लेकिन देखो मैं कितनी मोटी हुई जा रही हूँ, डबल चिन निकल रहे हैं, तोन निकली जा रही है। मैं डाइटिंग करना चाहती हूँ पर अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, कितनी भरी भरी सी गाने, हाय अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे जो रेशम है मेरी दोस्त, उसकी इतनी अच्छी सी पतली पतली बोन्स, सारी उसकी चीक बोन्स निकली हुई, इतनी सुंदर लगती है। लेकिन हाँ, उसके चेहरे पे उदासी भी छाई हुई है, उसकी आंखों में खौफ है, डर है। वैसे मैं लकी हूँ, क्योंकि रेशम की फैमिली में बहुत हादसे हुए हैं। उसने खुद अपनी आंखों से देखा है जब उसके अब्बू और उसके भाई को घसीट के बाहर लेके गए थे, रात को घसीट के बाहर लेके गए, और रेशम चीखती रही नहीं नहीं, पर उनको दूर लेके गए, और अब्बू और भाई कभी वापस नहीं आए। हाँ, जीनत लकी है, मैं लकी हूं, मेरे घर में कुछ ऐसा हादसा हुआ नहीं है। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि हाँ, मेरे घर में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हर एक सुबह हम उठते हैं तो क्या पता चलता है, छुट्टी, आज स्कूल नहीं जाना। इज दैट अ गुड थिंग? स्कूल की छुट्टी हो गई, मजेदार चीज है कि नहीं? कौन कहता है कि मजेदार चीज है? हाँ, शुक्र है आज स्कूल बंद हो गया। नाइस ना, स्कूल बंद हो गया, कितना मजा। आज भी नहीं स्कूल, कल भी नहीं स्कूल, इस पूरे हफ्ते के लिए नहीं स्कूल, छुट्टी। गुड। हु इज हैप्पी? कितना हंस रहा है ये एक हफ्ते के लिए नो स्कूल। लेकिन अगले महीने तक नो स्कूल, इस साल नो स्कूल, अगले साल स्कूल बंद, उससे अगले साल भी स्कूल बंद। अभी आप कौन सी क्लास में हो? 7th में। तो इस साल भी आप 7th में हैं, अगले साल भी 7th में, उससे अगले साल भी 7th में। फिर अभी आप खुश रहेंगे? नहीं। अब 20 साल के हो गए हो, अभी भी क्लास 7 में स्कूल के एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल हमेशा बंद है। क्या ये अच्छी चीज़ है? फिर तो नहीं, फिर तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, नहीं? तो ऐसे ही कहाँ, किस जगह की मैं बात कर रही हूँ? कहाँ? कश्मीर। कैसे पता चला? यू आर फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर में यही हो रहा है कि बार बार स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। हाँ, सो जीनत जो है, उसकी अम्मी हॉस्पिटल में काम करती है। वैसे तो वो मैटरनिटी नर्स है, बच्चों को पैदा करना उनका काम है। जिस दिन बच्चे पैदा होते हैं बहुत खुश आती है अम्मी, बहुत खुश। लेकिन अक्सर कोई बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि गन शॉट वुंड्स के लोग आते हैं हॉस्पिटल में, विद गन शॉट वुंड्स, विथ बॉम्ब एक्सप्लोजन,
विथ टेरेबल टेरेबल वुंड्स। जब ये कुछ ऐसे होता है, जीनत टीवी पे देखती है, क्योंकि वो स्कूल तो जा नहीं रही, वो टीवी पे देखती रहती है। आज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आज यहाँ पर हादसा हुआ, इतने लोग मरे, इतने लोग घायल। और जीनत को पता है उस दिन अम्मी आएंगी बहुत थकी हुई, बहुत नाराज, बहुत उदास। अम्मी ज्यादा हंसती नहीं है आजकल, उनके चेहरे पे बस मायूसी सी छाई हुई होती है, उदासी, खौफ। अब्बू जान जो हैं वो थोड़े से जानदार हैं, हाँ वो हंसते रहते हैं, वो जीनत के साथ बहुत हंसते हैं, और जीनत खिल खिला के हंसती है जब अब्बू होते हैं। अम्मी कभी कभी कहती है, अरे अपनी बेटी को संभालो, ये क्या कर रही है, इतनी जोर जोर से दांत फाड़ फाड़ के, मुंह फाड़ फाड़ के, ऐसे नहीं, लड़कियों को ऐसा नहीं हंसना चाहिए। लेकिन वो हंसती रहती है जब अब्बू होते हैं। बस अब और जीनत टीवी खूब सारा देखती है, और उसका फेवरेट प्रोग्राम पता है क्या है? इंडियाज गॉट टैलेंट। इंडियाज गॉट टैलेंट बहुत शौक से वो देखती है। और एक कश्मीरी लड़का है जो गा रहा है गाने, और सब उसके लिए वोट कर रहे हैं। हाँ, कश्मीर में एक फतवा दिया गया है कि ये इंडियन आइडल है, हम इंडियन नहीं हैं, हम अलग हैं, और गाना इसको नहीं गाना चाहिए, इसका बंद करो, कोई वोट नहीं देगा। लेकिन जीनत इतने सारे एसएमएस भेजती है, इतने सारे वोट भेजती है कि उसके अबू कभी कभी कहते, अरे जीनत कितना बिल आप लाओगे ये मोबाइल के लिए, कितनी बड़ी बिल तुम लाते, पर वो भी चुपचाप कुछ वोट भेज देते हैं। और जब वो कश्मीरी लड़का जीतता है इंडियाज गॉट टैलेंट, तो इतने खुश, दोनों इतना खुश होते हैं और खूब सेलिब्रेट करते हैं। बस अबू की एक चीज जीनत को नहीं अच्छी लगती, वो है उनका सिगरेट पीना। अब्बू बस करो भाई, नहीं पियो सिगरेट, क्या कर रहे हो? अरे भाई एक ही तो चीज है मेरे लिए जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, पर मैं करना चाहता हूँ, मुझे मजा आता है, क्यों क्यों मुझे मना करते रहते हो? क्यों मना करती है, क्यों मना करती है? हाँ, वो मर भी सकते हैं, हाँ, और क्योंकि वो कैंसर भी हो सकता है, मर जाएंगे फिर वो किसी के साथ खेल नहीं पाएंगे। और एक मिनट, हाँ नहीं, हाँ अगर वो मर जाएंगे तो फिर वो किसी के साथ खेल नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि वो मर जाएंगे, उनको कैंसर हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा, और फिर जीनत किसके साथ खेलेगी, किसके साथ हंसेगी? तो कहती अबू मत पियो ना सिगरेट। आज अबू, बाहर बहुत ठंड है, आज अबू अपना बड़ा सा फिरन पहन के और अपने जूते पहनने के लिए जा रहे हैं, और एक सिगरेट उन्होंने फिर से लगाई अपनी होंठों में और उसको जलाई। अब्बू क्या कर रहे हो, क्यों सिगरेट पी रहे हो? अरे बेटा, अच्छा अच्छा प्रॉमिस, लास्ट लास्ट। अब्बू हर बार आप कहते हो ये लास्ट लास्ट, फिर भी आप फिर एक और सिगरेट पीना। अच्छा भैया, लास्ट सिगरेट प्रॉमिस, इसके बाद मैं नहीं पीऊंगा, पर लास्ट एक मुझे मजे से पीने दो। ठीक है अब्बू, मजे से पियो। अब्बू जूते पहनते हैं, वो बाहर की तरफ जाते हैं, वो एक कदम बाहर, दूसरा कदम बाहर, दरवाजा बंद होता है और जीनत पीछे सुनती है ठा। जीनत एकदम दरवाजा खोलती है और देखती है कि अब्बू जान गिरे हुए हैं और किसी ने उन्हें बंदूक से गोली मार दी है। बर्फ पे उनकी लाल लहू बही जा रही है। अब्बू, अब्बू, पर अब्बू नहीं रहे। कोई मिलिटेंट आया वहां से और गोली मार के आगे चला गया। जीनत पीछे मुड़ के देखती है और अभी तक उस आखिरी सिगरेट
का धुआं अभी घर में तैर रहा है, फ्लोटिंग इन द एयर। अब्बू चले गए, धुएं की तरह चले गए, लेकिन वो धुआं अभी तक घर में है। अब अब्बू कभी नहीं आएंगे वापस। It's a sad story, but the horrible thing is it's a true story. जैसे शुरू में मैंने कहा, जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो एक कहानी है, और ये जीनत की कहानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक जीनत की कहानी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी जीनत हैं। और मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ, ये दूसरी किताब से। इसका नाम है आई एम नॉट बटर चिकन। लेकिन हाँ चलिए, सॉरी मेरा बुकमार्क चला गया। ये मैंने बड़ी खराब चीज की है, लाइब्रेरी से मैंने चोरी की हुई है ये किताब, पर मैं वापस दे दूंगी वापस जाके। अच्छा, इस कहानी का नाम है बबलूज भाभी, बबलू की भाभी। ठीक है। बबलू उदास था, उदास और गुस्से में। फिर वही चीज हुई जो हमेशा होती थी, फिर वही चीज। क्या? दीनू, बबलू के बड़े भाई, से रात को उन्होंने बहुत सारी शराब पी ली थी। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, मैं आपको कोई ये नहीं सिखाने आई हूँ कि दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो। ये सिर्फ एक कहानी के अनुभव जो मेरे साथ हुए हैं वो मैं आपको सुना रही हूँ। सो दीनू, बड़े भाई, जो रात को हर रोज की तरह बहुत सारा शराब पी के आए थे घर, और आज सुबह जब मुन्नी भाभी तुलसी के पौधे में पानी देके और वो घड़ा लेके वापस जा रही थी, तो दीनू भैया तौलिए उठाए हुए नहाने की तरफ जा रहे थे, और उनका तौलिया नीचे गिरा। उठाओ उठाओ मेरा तौलिया। मुन्नी भाभी झुकी तौलिया उठाने, और थोड़ा सा पानी दीनू के पैरों पे गिरा। उनका पजामा थोड़ा सा गीला हुआ। एकदम से लाइक हेल हैड ब्रोकन लूज, दीनू ने उसके बाल खींचे और जोर से 2 थप्पड़ लगाए अपनी बीवी पे। घड़ा गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गए, और उसी ब्रोकन टुकड़ों के बीच में उसको लिटा के मारी जा रहे, पैर से हाथ से मारी जा रहे। और भाभी, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे किस लिए माफ, उसकी क्या गलती थी? पर वो माफी मांगी जा रही थी। और रोज की तरह बबलू ने अपना मुंह फेर लिया। बबलू पीछे मुड़ गया। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे ऐसे पकड़े जोर से। उसको गुस्सा था, उसको शर्म आ रही थी अपने भाई पे, रोज जैसे। लेकिन रोज जैसे उसने कुछ नहीं किया, अपना मुंह फेर लिया। रोज की कहानी। जब मुन्नी भाभी आई थी शादी करके, अपने लाल सोने के कपड़े पहन के, गहने पहन के, वो रो रही थी डोली के समय। बबलू हैरान होता था कि अरे ये क्यों रो रही हैं? लड़कियां तो शादी करना चाहती है, लड़कियों का तो मकसद यही होता है कि शादी हो जाए। अब शादी हो गई है फिर भी रो रही हैं, क्यों? आज
बबलू को पता था कि उस दिन भाभी क्यों रोई थी, और हर रोज उनकी जिंदगी जब कटती है रोज रोती हैं। अब बबलू को पता चला। भाभी कपड़े धो रही थी कोने में। बबलू उनके पास गया और उन्होंने जो पीठ पे नील पड़े हुए थे, जो चोटें लगी हुई थी, उन पे हाथ फेरा। बबलू की भाभी ने रोना शुरू किया, जोर जोर से फूट फूट के रोना शुरू किया। उनकी पूरी जिस्म हिल रही थी अपने दुख से, लेकिन एक साउंड उनके मुंह से नहीं निकला। बस चुप ही चुप अपना गम समेटते हुए वो खड़ी हुई, बाल्टी, धुले हुए कपड़ों की बाल्टी उठाई और बिल्कुल बुढ़िया की तरह बाल्टी उठा के जा रही थी। बबलू ने रोका, उसने भी बाल्टी का हैंडल पकड़ा। भाभी, मैं आपको हेल्प करता हूँ, लेट मी हेल्प यू। बबलू, तुम मुझे मदद करना चाहते हो? हाँ भाभी, मैं मदद करूंगा, आओ मैं कपड़े सुखा देता हूँ। बबलू, अगर तुम मुझे मदद करना चाहते हो, मार डाल मुझे, मार दे मुझे, मैं और नहीं सह सकती हूँ, बस बहुत हो गया, अब मार दे मुझे। और रोज की तरह बबलू ने अपना मुंह फेर लिया, उसने कुछ नहीं किया। करता भी क्या, वो तो सिर्फ एक बच्चा ही था, वो तो एक किशोर था, क्या कर लेता। माँ के पास गया बबलू। माँ, तुम क्यों नहीं करते हो कुछ, तुम क्यों नहीं करते हो? बेटा, ये एक औरत की किस्मत होती है। देखो, तुम्हारे अब्बू भी मुझे मारते थे, वो भी पी पी के खत्म हो गए, यही होगा तुम्हारी भाभी के साथ। छोड़ दो, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगले दिन फिर वही कहानी, फिर वही छोटी छोटी बात पे पिटाई। कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, बस पिटाई शुरू हो गई। इस बार जैसे बबलू ने अपना मुंह फेरा, उसका हाथ उठा, जैसे उसमें खुद में एक ताकत आ गई थी। बबलू का हाथ उठा, झपट के अपने भाई के ऊपर गया और उसको खींच के उसने अपनी भाभी से उठाया और जमीन पे पटका, उसके ऊपर चढ़ा और जोर से अपने भाई को थप्पड़ मारा। छोड़ दो भाभी को, अगर एक बार फिर तुमने भाभी पे हाथ उठाया, मैं पुलिस तक ले जाऊंगा तुम्हें, मैं जेल में डलवाऊंगा। बस करो, बस। पहले दिन ने वापस लड़ाई करने की कोशिश की, उसने भी कोशिश की कि मैं भी एक घुसा मारूं अपने छोटे भाई को। क्या हिम्मत है ये छोटे से बच्चे ने मेरे पे हाथ उठाया, मेरी बीवी और मेरे बात के बीच में आया, कैसे हिम्मत की। लेकिन दीनू शराब पी पी के कमजोर लकड़ी बन गया था। बबलू में ज्यादा ताकत थी और सच्चाई की एंड जस्टिस की ताकत थी उसमें, और उसने दीनू को पकड़ के रखा जब तक उसका तड़पना बंद ना हुआ। फिर बबलू उठा, छोड़ा दीनू को, नल पे जाके अपना मुंह धोया, फिर भाभी के पास गया, भाभी के सिर पे हाथ फेरा, भाभी मुझे रोटी दे दो, मैंने स्कूल जाना है। बबलू एक आदमी बन गया था। मैं सिर्फ सैड कहानियां नहीं लिखती हूँ मुझे जिंदगी में बहुत खुशी भी मिली है
और बहुत खुश बच्चे और बहुत कुशल बच्चे भी मिले हैं, और मैं उनकी कहानियां भी लिखती हूँ। लेकिन मैं ये 2 कहानियां आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसलिए मैं समझाऊंगी कि मैंने ये 2 कहानियां क्यों सुनाई। कहानियों में एक बहुत ताकत है और बच्चों में एक बहुत ताकत है, और अगर हम ये दोनों चीजों को कंबाइन करें तो दुनिया बदल सकते हैं। किताबें, आपकी आवाज और आपकी स्ट्रेंथ। ओके, आई रियली बिलीव दिस, आई हैव सीन इट हैपनिंग। ये बबलू भाभी की जो कहानी है, ये मैंने कुछ बच्चों को सुनाई थी। एक जगह में मैं थी, पहले मैंने भूत वाली कहानी सुनाई, बड़ी डरावनी, और उसके बाद मैंने ये वाली कहानी सुनाई। तब सारे बच्चे उसके बाद नाश्ता खाने के लिए चले गए। एक लड़की थी, वो मेरे पास आके खड़ी हो गई और चुप से उसने मुझे पूछा, क्या ये कहानियां हकीकत है? आर दे रियल स्टोरीज? सो आई सेड, आपको क्या लगता है, क्या ये हकीकत है? कहने लगी, जो भूत वाली सुनाई थी वो तो नहीं है, लेकिन जिसमें भाभी की पिटाई होती है वो हकीकत है। मैंने बोला कि आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि वो हकीकत है, वो रियल है? मुझे देख के कहने लगी, मेरे घर में भी यही होता है, इसीलिए मुझे पता है कि ये हकीकत है। इतनी देर में कुछ और बच्चे वापस मेरे पास आ गए थे, और बहुत बच्चों ने कहा, हाँ हमारे घरों में भी ये होता है, हमारी फैमिली में, आस पड़ोस, नेबरहुड में ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने अपनी आंखों से ये देखा था। तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है जब ये आप देखते हो, जब ये आप क्या महसूस करते हो? तो कहते हैं, हम बबलू की तरह, जैसे बबलू पहले करता था, हम भी अपना मुंह फेर लेते हैं, बहुत बुरा लगता है, बहुत दर्द होती है, लेकिन हम तो बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो एक कहानी में उसने ये किया, लेकिन हम ऐसे कर नहीं सकते हैं। मैंने कहा, फिर आप क्या कर सकते हो? एक बच्चे ने बोला कि हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी और मुझे अपनी वाइफ पे गुस्सा आएगा, मैं अपना हाथ ना उठाऊं, मैं ये कर सकता हूं। एक लड़की ने बोला, हाँ हम ये कर सकते हैं कि हम मार खाएंगे नहीं, हम ये कर सकते हैं। पता नहीं अगर आगे जाके क्या होगा उन बच्चों के साथ, लेकिन अगर एक भी बच्चा जब उसको गुस्सा आता है और अपना हाथ नहीं उठाता, क्योंकि ये कहानी याद करता है, तो मुझे लगेगा कि मैं एक लेखिका की जो मेरा मकसद था, जो मेरी लाइफ की ड्यूटी थी, मैंने पूरी कर ली, अगर एक भी बच्चा ऐसा ना करे। So, how much time do we have now? We have half an hour. Oh, excellent. So, आपकी भी जो कहानियां हैं, अच्छा इसके बाद मैं एक चीज प्रॉमिस करती हूँ, मैं एक बहुत फनी स्टोरी भी सुनाऊंगी, हंसने वाली, ठीक है ना? नहीं तो आप सोचोगे हाय हाय सुबह सुबह क्या हो गया, रोने धोने की कहानियां, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, ओके, सो किस चीज के बारे में आप लिखना चाहते हो, कैसी कहानियां आप लिखना चाहते हो? कोई मुझे बता सकता है? I want to write detective fiction. Detective fiction. Okay, detective fiction. Excellent. Very good. Have you read some detective fiction? Yes, I have read all of the Sherlock Holmes, Okay. Hardy Boys, Famous Five, and I'm currently reading Jeffrey Archer. Very good. Excellent. Okay. और कैसी आप कहानियां लिखना चाहते हो? हाँ, here this one. Fantasy fiction. Fantasy fiction जैसे? J.R.R. Tolkien.
Tolkien. Wow, 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 wow. Okay. So here we have the next Tolkien and the next Agatha Christie. और आप कैसी कहानी लिखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, आप बताओ. मैं हाँ बताओ बताओ. गॉड मैं कैसे हाँ लिखना चाहते हो कोई कहानी हाँ हाँ. मैं फनी टाइप की फनी टाइप की. एक्सेलेंट. हाँ ह्यूमर की कब की बहुत जरूरत है हमें. हाँ आप बता रहे थे. लविंग स्टोरी हाँ लविंग स्टोरी loving story. Very nice, very nice. So many stories to be written. Anybody else would like to say? Yeah. Story of my life. Story of your life. Okay, excellent. Okay, now what I'm going to do is, अभी कहानी लिखने के लिए शायद समय नहीं है, लेकिन एक कविता लिख सकते हैं इकट्ठे सारे मिलके. लिखें? हाँ? Okay. That is. किस टॉपिक पे लिखें? किसी भी टॉपिक पे. प्यार. प्यार. No. That sounds like the good opening of a poem. Pyar, no. हाँ, anybody, should we write pyar no or shall we write something else? क्या लिखना चाहते हो? हाँ? Anyone? something on writing Something on writing? Okay, writing. or maybe about a pen or something. On friends, okay. Pen No, pen I said. Pen. Pen. I can hardly reach. Can this be made a little lower? I need a lot of space here. Can it be made a little lower? Yeah. I think इसके ऊपर अगर आ जाए तो. हाँ? Pen or pyar no? How many want to write on pen? How many want to write on pyar? No. So, come on, what do you want to write? Yeah? Any other topic? We were preparing on freedom of expression, so I think we should write on freedom of expression only. Freedom, okay. So, words, should we say words? Yes. Okay. Can you all see? Right. Little bit in the center maybe. Whoop. Thanks. Thank you. Words. ठीक है? So we're going to write a poem on words. Give me some words to describe words. Any words to describe words? Anything come? Yeah. Expression. Expression. Freedom. Since you're talking about, yeah. A shape to feelings. A shape to feelings. shape. Wow. Shape to feelings. Shape to feelings. Emotion. Emotion. हिंदी के भी दे दो. हिंदी के, उर्दू के, कोई भी वर्ड्स. It can be a mixed language वाला. शब्द. Happiness. Happy. More. We can have भावनाएं भावनाएं भावनाएं. भावनाएं. Okay. Delicate. हाँ हिंदी के. Loves. Loves. आत्मविश्वास. Loves. ह्यूमर आत्मविश्वास. आत्मविश्वास. ह्यूमर विश्वास. Okay, so for humor I'm going to say ha ha ha. ठीक है? Ha ha ha. मोती. मोती. Connection. Alfaz. अल्फाज. अल्फाज. लव्स हाँ? लव्स Love. लव्स लव्स Loves. Loves. Loves आ गया.
लफ्ज दायित्व, हाँ, रिस्पॉन्स, दायित्व, दायित्व। मेरी हिंदी की स्पेलिंग थोड़ी सी कमजोर है, पर मैम माध्यम अनुभूति। ओके, फ्लाइंग, now let's say these are some words, सिर्फ एक आइडिया है कि वर्ड्स पे कौन से वर्ड्स यूज हो जा सकते हैं। अब हम एक कविता लिख रहे हैं, तो जो पहला सेंटेंस है कविता का वो बताइए कोई। anyone, one line to say something about words. A flow of expression. So let us say, because पोएम में जब कविता लिखते हैं तो जितने लफ्ज हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, वो एक फ्लो बन जाता है। सो लेट अस से वर्ड्स फ्लो, ठीक है? ओके, दैट्स द वेरी नाइस बिगिनिंग, वर्ड्स फ्लो। सेकेंड लाइन, या फ्रीडम अग्लो, अग्लो, फ्रीडम अग्लो। अब एक हिंदी का एक सेंटेंस बताइए, बिकॉज इट्स अ बाइलिंगुअल पोएम। हाँ, लफ्जों की मोती, भाषा में पिरोती, भाषा में पिरोती, भाषा में पिरोती, लवली, भाषा में पिरोती। no limit, no boundaries, No limits, no boundaries, connecting emotions, connecting, something else. Try and think of a more poetic word. Connecting, अभिव्यक्ति, connecting भावनाएं। with Almighty, with Almighty, Okay, connecting भावनाएं, with Almighty, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। Is that right? With Almighty, yeah, and then अभिव्यक्ति. The next line. Okay. अभिव्यक्ति, हाँ, A feeling of responsibility. okay, feeling of, हाँ, Transcending barriers. okay, let's say melting, because that gives a very nice image of melting barriers. Okay, melting barriers, huh? Words are ideas, carving are ideas. Very good. Okay, so loudens the heartbeat, carving our ideas, loudens our heartbeat, loudens our heartbeat, Strings of Sorry. thoughts. loudens our heartbeat. And because we've reached the end of the board, we'll end it with words flow. So we'll end it with the first line. Okay? Let me just read this through once, then we'll read it together. Okay? Do you want to give a nice title to this, or words is nice? Now, here's giving words to words, words to words. Okay. Words to words. Or towards words. Towards words. That's also okay. Words to words. Ooh. Words flow.
Thanks. So towards words. All right. Words flow, freedom aglow. लफ्ज़ों की मोती भाषा में पिरोती. No limits, no boundaries, connecting भावनाएं with Almighty. अभिव्यक्ति, melting barriers, carving our ideas, loudens our heartbeat, words flow. Okay, anything you want to change here? Anything you feel is not fitting well? Yeah. Just इसमें कुछ change. No limits, no boundaries, connecting countries. Connecting, Countries. connect instead of भावनाएं. Yeah, connecting countries. Connecting countries. Connecting countries with Almighty. अभिव्यक्ति की शक्ति. हाँ? अभिव्यक्ति की शक्ति. अभिव्यक्ति की शक्ति. ओके. की शक्ति. अभिव्यक्ति की शक्ति. Okay, let's read it now. Towards words. Words flow, freedom aglow, लफ्ज़ों की मोती भाषा पिरोती. I would say cut out में, है ना? लफ्ज़ों की मोती भाषा पिरोती. No limits, no boundaries, connecting countries with Almighty. अभिव्यक्ति की शक्ति, melting barriers, carving ideas, loudens our heartbeat, words flow. Very nice. I would also say connecting ideas. It doesn't have to be our ideas, it can be ideas. Okay? So, Almighty does not fix well. huh? Almighty does not fit well. Almighty is not fitting. Yeah, I also agree Almighty is not quite sitting well. Huh. No limits, no boundaries, connecting countries Similarities. With similarities. with similarities, but also with differences. Connecting countries with differences and similarities. Huh? With humanity. Connecting countries with humanity. Words flow. Okay, let's read it together now. Can you read my horrible writing? Yeah. For a writer, I have the worst writing. Towards words. Start. Words flow, freedom aglow. लफ्ज़ों की मोती भाषा पिरोती. No limits, no boundaries, connecting countries with humanity. अभिव्यक्ति की शक्ति, melting barriers, carving ideas, loudens heartbeats, words flow. Lovely poem. Thanks. Very, very lovely. Did you like that? And it really is as easy to write as that. People always say, how to write? I have a secret formula. I can share with you a secret formula. It's called BIC. BIC. And what it stands for is bottom in chair. Put your bottom into a chair and write, and you're all writers. Every one of you has a story to tell. Okay, 5 minutes? Yeah, right, yeah. Okay, one short story I'm going to tell you. I promised you a funny story also. Detective story मैंने लिखी नहीं है, fantasy थोड़ी सी लिखी है, humor मैंने लिखी है, so I'm going to tell you a humorous story. It's actually not a story, it's a real life thing. Do you know that in different countries, different languages are spoken, right? What is spoken in France? Japan? Chinese is spoken in? And many other countries. And in Tamil Nadu? Kerala? Malayalam. Very funny thing about the word Malayalam.
backwards and forwards, called a palindrome. So it reads the same backwards and forwards. ठीक है? So in Malaysia, what language is spoken? Malay. The Bahasa Malaysia is the language spoken in Malay. जब मैं छोटी थी, about 12-13 साल की, तो मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ, उनको एक जॉब मिला मलेशिया में. जब हम मलेशिया गए तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वी गॉट टू नो, जो हमें पता चला मले के बारे में, कि मले में दूध को सुसु कहते हैं. किसको पता था? कैसे पता था? ओह, सो द वर्ड फॉर दूध इन मले इज, जोर से बोलो, जोर से बोलो ताकि दूसरे जो वेन्यूज है पूछ. रेडी, रेडी, स्टेडी, गो. सुसु. सो हमें मार्केट जाना पड़ता था. वहां पर हमें कहना पड़ता था, भाई साहब प्लीज 2 लीटर सुसु दे देना. और तो पूछते थे आपको कैसा सुसु चाहिए, मतलब ताजा सुसु चाहिए कि पाउडर वाला सुसु चाहिए, आपको डब्बे में सुसु चाहिए कि बोतल में सुसु चाहिए, या थैली वाला सुसु चाहिए, आपको ठंडा सुसु चाहिए कि गरम सुसु चाहिए, आपको फ्लेवर वाला सुसु चाहिए क्या? कौन से फ्लेवर हो सकते हैं सुसु के? कौन से? चॉकलेट सुसु, और कौन सा? स्ट्रॉबेरी सुसु, और बनाना सुसु, बादाम किशमिश सुसु, मैंगो सुसु, और कभी कभी हाँ हाँ They'll think you're asking for a susu. So if you say chocolate cookie, they'll think, what the heck? हाँ. Yeah. Cookie. In Jammu Kashmir, cookie means susu. The real version. The real susu. Yeah. Okay. Cookie means don't ask for cookies there. Okay. And so we used to, and then at the market you actually हमें जाके पैसे देने पड़ते थे सुसु के लिए. कितने सुसु के कितने पैसे देने? इतने पैसे देने पड़, फिर घर आके उसको पीना भी पड़ता था. अच्छा, जो मेरे पापा थे उनको ये नहीं पता था, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते थे, पॉलिटिकल कमेंटेटर थे, सारा वक्त बिजी रहते थे, और उनको नहीं पता था. तो एक दिन हम लोग नाश्ता खाते थे, तो मेरी बहन ने बोला, पारो जरा सुसु पकड़ाना. और मेरे पापा बोले, हे गंदी बातें क्यों करते हो टेबल पे बैठ के? देखा पापा, हम गंदी बातें नहीं करें. चुप करो, सारा वक्त आर्ग्यू करते रहते हो, चुप करके अपना खाना खाओ. और उनको ये नहीं पता था कि अपनी चाय में क्या मिला के पी रहे हैं. अच्छा, एक दिन हमें बड़ा बुरा लगता था मार्केट जाके सुसु खरीदना. एक दिन हमने देखा कि हमारे घर के पीछे एक जंगल जैसा था, वहां पर एक सरदार जी घास काट रहे थे. तो मैंने मम्मी को बोला कि आप जाके पूछो, शायद वो घास किस लिए काट रहे होंगे, गाय भैंस के लिए, शायद वो घर आके हमें दूध दे जाया करेंगे, तो फिर हमें मार्केट नहीं जाना पड़ेगा. मम्मी गए, उनसे बात की, उन्होंने बोला हाँ, हम आपको ही सेड कि यस, रात को मैं आके दूध दे जाया करूंगा, क्योंकि दिन को मैं टैक्सी चलाता हूँ, रात को मैं दूध दे जाया करूंगा. हम बहुत खुश. अच्छा, उस रात को मेरी बहन और मैं और मम्मी, हम लोग ऊपर बैठ के टीवी देख रहे थे, और नीचे पापा, जैसे मैंने बताया, सारा वक्त वो काम करते रहते थे. वो बैठ के अपना बिजली काम कर रहे थे, उनके सारे पेपर सजे हुए थे, वो काम कर रहे थे. जो हमारा घर था वो थोड़ा सा डरावना टाइप का घर था, में कुछ अजीब अजीब हरकतें हुई थी, पर वो अगले फेस्टिवल में सुनाऊंगी. और तो मैं ये देख रही हूँ कि पुनीता अगले साल भी मुझे बुला ले. सो एकदम से रात का समय था, और थोड़ा सा डरावना घर, और खिड़की से आवाज आई. पापा ने देखा ये क्या आवाज आ रही है. फिर से आवाज आई.
डैडी थोड़ा घबरा के उठे, उन्होंने जाके खिड़की खोली, पर्दे खोले, वहां पर एक बड़ा सा आदमी पगड़ी पहने, लंबी दाढ़ी, 2 डब्बे लिए, कहते सुसु। मेरे बेचारे पापा दौड़ते दौड़ते ऊपर भागे और कहने लगे पागल आदमी सुसु सुसु कह रहे। हमने कहा नहीं नहीं पापा, फिक्र मत करो, वो सिर्फ सुसु वाला है। अच्छा, अब आज जाके आप घर जाओगे, चाय पियोगे, दूध पियोगे, तो आप अपनी मम्मी को प्लीज कहना एक बड़ा सा ग्लास गरम गरम सुसु देना, और पीना जरूर। सुसु पीना बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, क्वेश्चंस, वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस। जो भी आप पूछना चाहते हैं, लिखने के बारे में, मेरे बारे में, कुछ भी, सुसु के बारे में। मैम, द थिंग इज, आपने काफ़ी स्टोरीज सुनाई अबाउट द यंगस्टर्स ऑफ टुडे। वेयर आर यू? मैम हियर। ओके Okay. About the youngsters, but the basic problem, I am a youngster, so I am facing today कि मैं समझ नहीं पाता when I am in a life and yeah, let me speak. So the thing is कि family जब रहती है और मैं friends के साथ रहता हूँ तो I am confused enough. Family बहुत काम बोलती है, friends are also there and always for me, but youngster कहीं ना कहीं confused होता है और हर चीज़ में confused होता है। तो वो उस problem से कैसे निकले? How he should decide or he should decide कि किस तरह से वो बाहर आए उस चीज़ से, because you remain with many of the children, so you must have noticed it. उस कंफ्यूजन से कैसे बाहर निकले? Yes, ma'am. मेरा एक साथी रहा है बहुत सालों से, बच्चे ही नहीं, सब कंफ्यूजन के कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे बढ़ें, कैसे बात करें, किससे ये चीज़ बताएं, किससे ये कैसे हेल्प लें। मेरा एक साथी रहा है और दैट इज़ वर्ड्स। मैं बैठ के लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लिख के मुझे समझ आती है कि मैंने क्या करना है, मुझे एक मार्गदर्शन मिल जाता है। शब्द ही मेरे लिए एक रास्ता निकाल लेते हैं। Best friend, really. And I would say one thing, I know that many people don't believe me, they think I'm just being clever और मैं ये चीज़ जो कह रही हूँ, लेकिन ये वाकई एक चीज़ है, क्योंकि वर्ड्स मेरे साथ हैं। मैं कभी अपनी ज़िंदगी में बोर नहीं हुई हूँ। मुझे बॉर्डम नाम की चीज़ पता ही नहीं क्या है। बच्चे कभी कहते हैं कि मैम बहुत बोरिंग था, मुझे पता नहीं वो क्या चीज़ है बोरिंग, मैंने कभी अनुभव नहीं किया। Ma'am, I am a writer, and I just wanted to ask you that there is a lot of gap between parents and children these days. That gap that is taken up by technology. As a writer, I can feel. Another thing is that the attention span of children is very short. Very often when you write, you feel that, okay, I mean, like, I have to really stick to very simple sentences and straight to the point and all that. How would you advise me on this? ओके, सो 2-part क्वेश्चन। एक है कि जनरेशन गैप है क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइसेस गोइंग आउटसाइड बहुत बढ़ गए, और पेरेंट्स कैसे उस गैप को भरें। मेरे बचपन में एक ऐसा 1 घंटा होता था शाम को, जब हम लोग, हाँ उस टाइम कंप्यूटर नहीं थे, ये नहीं था, लेकिन शाम को एक ऐसा 1 घंटा होता था डिनर से पहले, जब हम लोग इकट्ठे पूरे परिवार बैठ के सिर्फ पढ़ते थे। हल्का सा म्यूज़िक चलता था, हम पढ़ते थे, और उस टाइम मुझे बहुत खलबली मचती थी क्योंकि मैं बातें करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि वो बहुत एक प्रेशियस टाइम था क्योंकि हम इकट्ठे बैठे होते थे, एक चीज़ शांति से कर रहे होते थे। So I think taking out some time, which is a non-screen time, which I've also tried to do in my own family, to have a little bit of non-screen time. I do like having my dinner in front of the TV,
but we also try ki at least some days in the week we sit around a table and eat dinner. The second part of the question was on The writing has to be very attention span. Attention span. अच्छा, एक एज अ राइटर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बच्चों की अटेंशन स्पैन क्या है या उनके ये समझ से बाहर है, क्योंकि मैं बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस रखती हूँ और मैं कभी भी बच्चों को एज idiots नहीं ट्रीट करती हूँ. I am very respectful to children and I always challenge children and I always use the kind of circumstances. अब मेरी किताब में अक्सर ऐसी चीज़ें होती है, डेथ है, डिवोर्स है. तो एक बार अब्दुल कलाम ने मुझे पूछा कि तुम इतनी सैड कहानियाँ क्यों लिखते हो, और मैंने बोला क्योंकि आपने एक सैड दुनिया बनाई है, इसलिए I have to write what I see, and what I see is not always happy, laughing and all of that. So don't have to oversimplify. As a writer for young people, never oversimplify. That's not being respectful to your readership. I can say as a teacher, when I go in, when I'm working with a class, I can always tell who are the readers and who are the non-readers. जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है. जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हर सब्जेक्ट में अटेंशन दे पाते हैं. चाहे उनके मार्क्स आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन हाँ वो उनकी अटेंशन बहुत बढ़ती है पढ़ने से. सो आई वुड से रीडिंग इज द आंसर टू डिक्रीजिंग अटेंशन. थैंक यू मैम. मैम एक प्रॉब्लम है, मतलब हम सब दोस्त लोग जब बुक्स पढ़ते हैं, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, तो एक दिन पापा ने मुझे दी शेक्सपियर पढ़ने को. तो मतलब पहली पोएम थी वो पढ़ना चालू करी, एक पेज में वापस बंद कर दी. मैं बोला 500 साल पुरानी किताब को मैं क्या करूँगा पढ़ के. फिर मैंने सोचा मैं शेरलॉक होम्स पढ़ता हूँ, चलो 150 साल पुरानी है, थोड़ा तो नया है. शेरलॉक होम्स पढ़ने की कोशिश करी, नहीं पढ़ पाया. फिर अर्ल स्टैनली गार्डनर, वो एक डिटेक्टिव फिक्शन, वो पढ़ी, वो फिर भी समझ में आई 50 साल पर. फिर मैंने पापा को बताया कि I cannot read Shakespeare, I am not able to read Sherlock Holmes, I cannot connect to them, that's why I don't find fun in reading them. And Papa grew worrisome because he knew कि मैं books पढ़ता हूँ और Shakespeare पसंद नहीं आ रहा, कैसा है ये. That he told Shakespeare is the soul of literature and why are you not liking it? I told him. So why do we not like it? And it's not just with me. हम सब मतलब नहीं पढ़ पाते. शेरलॉक देखना अलग बात होता है, वो पढ़ना फिर बहुत अलग बात होती है. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा ख्याल है अब टाइम आ गया है कि हम बच्चों की राय भी ले, वो क्या पढ़ना चाहते हैं. और आप मेरी किताबें पढ़िए, बहुत अच्छी लगेंगी. क्योंकि no, I'm just saying, not my book specifically, but books that are written by Indian authors for an Indian audience, for Indian teenagers. आपको वो कहानियाँ जाहिर है पसंद आएंगी, क्योंकि they are for you, they are about you, they include you. And yes, I think the time has come कि वयस्क जो हैं वो बच्चों के लिए किताबें खरीदना बंद करें और let children decide. I have been to schools where library के टाइम में लाइब्रेरियन की डेस्क पे इतनी सारी किताबें हैं और ये किताबें ऐसे बांटी जाती हैं चाहे बच्चों को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है नहीं है. बच्चों की इंटरेस्ट की किताबें लिखनी, प्रकाशित करनी और आप तक पहुंचानी बहुत बड़ा काम है और वो ज़रूर करना चाहिए. And I quite, there will be a time when you will enjoy Shakespeare, but that time is perhaps not now, and you should reassure your parents, yes, I will read it, but not now. That is not my time now. Ma'am, I had a question. Yeah. I heard that you have written non-fiction and fiction both. So, when you wrote non-fiction and after that maybe you wrote fiction before, so you could actually see the difference between fiction and non-fiction. So, could you just highlight what are the three main criterias you need to add in the book? Like there should be those three main, like not any number, but the main criterias that should be there in a fiction book to make it good and good for children. Okay. So I haven't written a lot of non-fiction,
I've actually only written one book of non-fiction, which was on water. But otherwise, what I write, what all of these books are, is reality fiction, which takes reality, real situations, like some of the stories I told you, but write it in a way that makes it into a story. It's close to reality, but it is a story. But how do I make it from an actual ground? It's not a documentary. मैं एक कहानी लिख रही हूँ, एक उपन्यास लिख रही हूँ, तो उसको क्या चीज़ें हैं, एक जिनके बारे में आप लिख रहे हो, don't expose them to the extent that it will hurt them. The book on the story that I read, बबलू की भाभी, हाँ, मैंने इसलिए वो कहानी लिखी, फ्रेंड थी मेरी और उनके हस्बैंड उसको बहुत मारते थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को लेके वो अलग हो गई थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि उसके हस्बैंड बहुत मारते थे उसको, तो वो अलग हुई अपने हस्बैंड से। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका जो 14 साल का बेटा था उसको गुस्सा चढ़ा और उसने अपनी बहन को मारना शुरू किया। माँ गई उनको अलग करने के लिए, तो इस लड़के को, गौरव को, इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था कि उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा दांतों से, उनको इतनी ज़ोर से काटा कि वहाँ पर घाव हो गया। He took flesh off her arm. He was that angry. उसके बाद वो मेरे पास आया गुस्से में, क्योंकि माँ बहुत गुस्से थी और माँ ने बोला कि मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ, और उसको घर से बाहर किया। मुझे फ़ोन किया कि प्लीज़ मेरे बेटे को आके ले जाओ। वो मेरे घर आया, रात को उधर रहा। रात को उसने बहुत रोना शुरू किया। उसने कहा कि मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको क्या लगा कि मैं अब इस परिवार का मर्द हूँ और मर्द को ये करना पड़ता है, और अगर मैं ये ना करूँ तो मेरी मर्दानगी कैसे नजर आएगी। तो वो अपनी तरफ से ठीक चीज कर रहा था, लेकिन उसको बहुत दुख हुआ कि जो उसने किया। सो जब मैंने कहानी लिखी इस घटना के बारे में, मैंने उनका नाम नहीं लिखा, मैंने उनके सिचुएशन से हट के किया, और मैंने जो वो लड़का था जिसने गलती की थी, मैंने उसको एक दूसरा रोल दिया कि वो उस गलती को सुधार सकता है। So I gave him the positive rather than the negative role. So that is, but it is still about domestic violence. It is still about that beating up a woman in your house. वो ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन taking it in a more positive way of taking positive action on correcting a wrong rather than saying इस लड़के ने ऐसे ऐसे किया. That's how I turned it from reality to reality fiction. I hope that answers your question. Yeah. Can't have any more questions. Thank you so much, Bhavna. Thank you. Thank you. Thank you. That was बहुत मज़ेदार सेशन था. Thank you so much. और